हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के सेशन में हम लोग राजी जनजाति के बारे में जानेंगे। राजी जनजाति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए थे, उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस सेशन में हम लोग इंक्लूड करेंगे और अपकमिंग एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस सेशन में हम लोग पूर्ण तरह शामिल करने की कोशिश करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और हर एक टॉपिक को अच्छे से सुनें। तो स्टार्ट करते हैं। राजी जो है भारत की विलुप्त होती अंतिम आदिम जनजातियों में से एक है, ठीक है। और राजी मूलतः आदिम आखेटक संग्रहक जाति है। यह विशिष्ट जाति भारत के जो है पिथौरागढ़ से लेकर दक्षिण नेपाल तक पाई जाती है। इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1967 में जनजाति का दर्जा प्रदान किया था और सन 1975 में भारत सरकार ने देश की 75 जनजातियों के साथ ही राजी और बोक्सा को आदिम जनजातियों में शामिल किया था। राजी उत्तराखंड के दो जनपद मेनली जो हैं पिथौरागढ़ और चंपावत में अधिकता से पाए जाते हैं और इन दो जनपदों में इनके 143 परिवार जो हैं निवास करते हैं। राजियों की नवीनतम आबादी 690 दर्ज हुई है इस समय वर्तमान में, और धारचूला, डीडीहाट और चंपावत के 9 गांवों में वन राजी निवास करते हैं। और भाषाई आधार पर राजियों को राजकिरातों के वंशज होने का अनुमान लगाया जाता है। राजी लोग अब भोजन आदि की तलाश में एक कंदरा से आए एक जंगल से दूसरे जंगल में खाना बदोशी के बजाय सरकार के प्रयासों से गांव में रहने लगे हैं। अब जो ये राजी जनजाति हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे एक नज़र डालते हैं और इन प्रश्नों के आगामी एग्ज़ाम्स में आने की भी संभावनाएं किस प्रकार से बनती हैं उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकास खंडों के 7 गांवों में निवास करती हैं। तो आपको ऑप्शन में आ सकता है कि पिथौरागढ़ के धारचूला में कौन सी जनजाति अधिकायत में निवास करती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको जैसा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पिथौरागढ़ के धारचूला में जो भोटिया जनजाति का भी ज़्यादा आवास है। अगर ऑप्शन में अगर राजी हो तो आप राजी टिक करेंगे और अगर भोटिया जनजाति लिखा होता है तो आप भोटिया को सही आंसर मान सकते हैं। राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि ये आदिम जाति है और कालांतर में ये लोग जंगलों में निवास करते हैं। राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति राजी है और राजियों की जनसंख्या बहुत ही कम है। राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं। ये ज़्यादातर फर्नीचर इत्यादि बहुत ही अच्छे प्रकार से बनाते हैं और इन सब कार्यों में जो निपुणता होती है, जैसे कि अच्छे से नक्काशियाँ होती हैं, इन सब कार्यों को करने में ये बहुत ही निपुण होते हैं। राजी जनजाति की भाषा को मुंडा कहा जाता है और राजी जनजाति के आवासों को क्या कहा जाता है, रेत्युड़ा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा गया था कि राजी जनजाति के आवास को क्या कहा जाता है। इस प्रकार से भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, और क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जा सकता है कि रेत्युड़ा क्या है, ठीक है। और उसमें आपको जनजातियां दे दी जाएंगी 4 ऑप्शन में। राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का भी प्रचलन था। राजी जनजाति के लोगों में विवाह जो है 2 परिवारों के बीच एक प्रकार का समझौता माना जाता है। राजी जनजाति के लोगों में विवाह से पूर्व संगजांगी व पिंठा संस्कार प्रथा संपन्न होती है। इनके विवाह से पूर्व क्या होती है, इस प्रकार का एक संस्कार किया जाता है, तत्पश्चात ही विवाह
होती है इनके अंदर। और राजी जनजातियों के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो राजी जनजाति का सर्व प्रमुख त्यौहार है कर्क व मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कर्क संक्रांति। और राजी जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो वागनाथ है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि राजी जनजातियों के प्रमुख देवता कौन से हैं। आपको ऑप्शन में देवताओं के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजी जनजाति के लोग बागनाथ, मैलेनाथ, छुरमुल देवी, मल्लिकार्जुन देवताओं की देवी देवताओं की जो है पूजा करते हैं। और राजी जनजाति में मूक विनिमय प्रथा पाई जाती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मूक विनिमय किसे कहते हैं। राजी जनजाति के लोग झूम विधि से खेती करते हैं। झूम विधि क्या होती है? जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कोई खेती की जाती है और कुछ टाइम बाद जो है उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो है फिर दोबारा से उस पर खेती की जाती है, वो झूम विधि होती है। और राजी जनजाति के लोगों की संख्या कम होने का कारण क्या है? कुपोषण है, क्योंकि ये अभी इतने शिक्षित नहीं है और इनको बेरोजगारी है और रोजगार उपलब्ध नहीं होते और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं, तो इसलिए ये लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और राजी जनजाति के लोग रिंग डांस करते हैं, इनका एक प्रमुख डांस होता है रिंग डांस, ये भी एग्ज़ाम्स में आने की संभावना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और इस प्रकार की बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।